हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो ज़बरदस्त वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इनको कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बाजार में जो फिलहाल हम लोग को जो डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक जो खबर हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो पर्टिकुलरली सेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा सा टेम्पररी, अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा रीज़न भी यहाँ पे बन सकती है। सो उससे मैं पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको कोई पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पे दिमाग भी लगाते हो दोस्तों, येस, तो ये एक पैसा कमाने का हम कह सकते हैं एक मौका भी रहता है। इससे पहले भी मैं इस तरीके के वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि आपको जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है उसको बहुत ही डीपली समझना होता है कि एग्जैक्टली चलता क्या है, राइट। क्योंकि ये जो चीज़ें ना साइकिल की तरह चलती रहेगी। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी चीज़ जीरो हो जाएगी या फिर कोई भी चीज़ लाइफ टाइम ऊपर रहेगी। जो ऊपर है वो कभी ना कभी नीचे भी आएगा, जो नीचे है वो कम बैक करके ऊपर भी जाएगा, राइट। एंड मैं सिर्फ बात अच्छे स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पे करता हूँ। सो एग्जैक्टली कौन से मैटर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो चलिए उसी के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, ये क्या है? ये है दुनिया की, अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रॉ मटेरियल अगर रहेगा वो है क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल अगर हम लोग देखा जाए तो हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। एंड क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल क्रूड ऑयल ज़बरदस्त रिकवरी मोड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लगातार ऊपर ऊपर और सिर्फ ऊपर ही भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इंडियन रुपी के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइस इतने जंप हो चुके हैं, लगभग 5,500 रुपया प्रति बैरल हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका रीज़न है दोस्तों कि डिमांड तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की तो वैसे तो रहती ही है, एंड सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो सप्लाई यहाँ पे थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं हर जगह पे आप लोगों को राउटर्स की भी रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो। ब्रेंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि हमारा क्रूड ऑयल है, अमेरिका की बात करें तो WTI का क्रूड वो यूज़ करते हैं। सो ब्रेंट ऑयल नियर कितना है? $80 पर बैरल। रीज़न क्या है दोस्तों 80 तक क्यों गया है? ऑन अ टाइट सप्लाई। किसी भी चीज़ की दोस्तों जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एंड अगर आप सप्लाई कम करते हो तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की कीमत बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लगातार वो बढ़ते हुए जाएगा। अगर मैं बात करूँ, उसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड के सेकंड वेव में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सब लोगों को पता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी, बट कोविड की सेकंड वेव इतनी ज़बरदस्त थी कि ऑक्सीजन जो पहले हम लोग को बहुत ही सस्ते दाम में देखने को मिल रहा था, उसके प्राइस के आगे भी 2-2, 3-3 जीरो लगने लग गए। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी एंड सप्लाई लिमिटेड थी। बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, फैसला लिया था कि जो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जाता है वो फिलहाल रोक दिया जाए, यहाँ पे मेडिकल के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया जाए एंड उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। ये मेरे एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब डिमांड हाई रहता है एंड जब सप्लाई टाइट हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ते जाते हैं। और यही दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें सामने आ रही कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल का जो दाम है वो लगभग $90 प्रति बैरल भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न एक ही है दोस्तों, सप्लाई कंस्ट्रेंट की अगर हम लोग बात करें, सप्लाई कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिमांड है कि हमें 100 बैरल चाहिए एंड यहाँ पे सप्लाई में सिर्फ 50-60 ही अवेलेबल है। सो 50-60 किसको चाहिए? जो भी कंट्री ज़्यादा बोली मतलब आप डिमांड आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे फटाफट यहाँ पे प्राइस बढ़ता रहेगा। सो इसके कारण दोस्तों मार्केट में कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। जो लोग रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है ये इस तरीके की बातें मैंने इसके पहले भी कवर की है। एंड दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा कि इससे आप लोगों ने कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें पैनिक होने वाला क्या है, क्रूड ऑयल बढ़ते रहे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्रूड ऑयल अगर देखा गया तो हर चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल ही रहेगा। कोई भी चीज़ जो बनती है ना, मैंने इससे पहले भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे चुका था। जो पेट्रोल डीजल की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, उसके आउटकम की बात करें तो वहाँ से भी हम लोग को क्रूड ऑयल से ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आपके घर में किचन में भी जो सब्जी आती है, क्रूड ऑयल ऊपर या नीचे होता है, उसका इम्पैक्ट उस सब्जी के दाम के ऊपर भी होता है। ऐसा सडनली नहीं होता है, बट येस, ओवरऑल उसका भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस अप्स एंड डाउन्स होंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइस अप्स एंड डाउन्स होंगे। पेट्रोल डीजल के प्राइस अप्स एंड डाउन्स होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा या सस्ता हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा सस्ता हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली जो चीज़ इधर से उधर जाती है
वो उसके कॉस्ट में ऐड की जाती है, कोई भी अपने पॉकेट से तो पे करेगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो भी आउटकम फाइनल वाला जो रहता है फिनिश गुड्स, वो अल्टीमेटली क्या होता है, महंगा या सस्ता, इसके दाम के ऊपर ये सारी चीज़ें इंटरलिंक रहती है दोस्तों। तो यही कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जब क्रूड ऑयल ऊपर या नीचे होता है प्राइस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो कौन से सेक्टर के लिए होता है? यस, बहुत सारे लोगों को अभी ये बातें पता चल गई होगी, केमिकल सेक्टर के लिए। केमिकल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल के ऊपर, केमिकल बनता कैसे? क्रूड ऑयल तो चाहिए, उसके बिना ये काम कैसे चलेगा? अगेन कह रहा हूँ, केमिकल्स में बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पे रहते हैं, बट मेजरली अगर हम लोग बात करें तो केमिकल सेक्टर में क्रूड ऑयल उनको लगातार यहाँ पे चाहिए होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रूड ऑयल पहले यहाँ पे 50 पे बेचते थे, एक बैरल की बात करें, ऑब्वियसली ये डॉलर की बात हो रहा है, $50, फिर 60 का हो गया, अभी यहाँ पे 80 हो गया लगभग। अगर हम लोग बात करें, अगर ये ऐसा ही बढ़ते रहा तो केमिकल कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर जो भी खर्चा रहेगा वो बढ़ता रहेगा। एंड अगर वो बढ़ता रहेगा तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट यहाँ पे लो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसके चलते क्या हो सकता है, केमिकल स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को भी मिल सकती है। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए ये गिरावट रहेगी या फिर केमिकल स्टॉक्स ही तबाह हो गए। अगेन कह रहा हूँ, ये साइकिल की तरह चीज़ें चलती रहती है। बीच में क्रूड ऑयल बहुत नीचे गया था, WTI तो माइनस में चला गया था, राइट, उसके बाद अभी रिकवर हो चुका है। ये चीज़ें बार बार चलती रहती है। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि देखिए, जो केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स है, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, केमिकल के स्टॉक्स मैंने ओपन किए। अभी कितने स्टॉक्स के मैं नाम बता दूं, जितना ही नाम बता दूं उतने कम है। ये देखिए, ये सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, इनमें हम लोग को क्रूड ऑयल का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। अभी इसमें से एक दो एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कोई तो स्टॉक है, कहाँ पे, बिल्कुल टॉप लेवल पे। अभी देखिए, जब इतना टॉप लेवल पे रहते हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक रीज़न चाहिए होता है, एक कोई एक्सक्यूज़ चाहिए होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि बाजार इस क्रूड ऑयल के रीज़न को भी यहाँ पे पकड़ सकता है। सो इससे क्या हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, एंड थोड़ा होना भी चाहिए। इतने स्टॉक्स भाग चुके हैं, थोड़े नीचे अब आ गए तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, और भी एक केमिकल का स्टॉक है। ऐसे कितने सारे दिखा दो, जितना कम है, वीडियो लंबा लंबा होता ही चला जाएगा। देखिए कितने सारे टॉप पे है। चलो और एक केमिकल का स्टॉक देख लेते हैं। देखिए कहाँ पे पहले था, एंड आज तो सीधा 15,000 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि क्रूड ऑयल अगर यहाँ पे महंगा हो जाता है, सो इन कंपनीज़ के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस, हो जाएगा। तो क्या एग्जिट कर ले? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। ये क्या इंटरनल इशू है किसी कंपनी का? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई केमिकल की कंपनी, कंपनी ए, आपके दोस्त की है कंपनी बी, आपके और एक रिलेटिव की है कंपनी सी। क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे महंगा हो गया, तो क्या सिर्फ आपके लिए, कंपनी ए के लिए महंगा होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो बी के लिए भी होगा, सी के लिए भी होगा, सेम वाइस वर्सा। अगर कम हो गया तो तीनों के लिए कम हो जाएगा। मतलब क्या, ये इंडस्ट्री के ऊपर आने वाला टोटल बर्डन होगा या फिर टोटल रिलीफ होगा। सो इन चीज़ों से इम्पैक्ट जो होता है दोस्तों, डेफिनेटली होता है। बाजार को जो इम्पैक्ट रहेगा वो दिखेगा ही, बट वो टेम्पररी रहता है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, जब क्रूड बहुत ही नीचे आया था, हम लोगों ने देखा था, माइनस में भी जाते हुए देखने को मिला था, 20-30 तक था। अभी आप देख सकते हो बीच में 50 भी आया था, अभी उसके बाद 60, देन 70 के रेंज में चल रहा था, अभी 80। तो ये कोई कंपनियां ख़त्म नहीं हो गई, क्रूड मतलब केमिकल कंपनियां, ये चीज़ें चलती रहती है। कल अगर ये 100 भी हो गई, डेफिनेटली उनके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे केमिकल कंपनी के, हम लोग कह सकते हैं उनका क्या हो जाएगा, दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड दाम बढ़ेगा तो सिर्फ एक कंपनी के नहीं बढ़ेंगे, वो सारे कंपनीज़ के बढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा दोस्तों, कि फाइनली जो आउटकम यहाँ पे रहने वाला है वो वैसा ही यहाँ पे रहने वाला है। टेम्पररीली यहाँ पे बाजार में ट्रेडिंग पर्पस से रिलेटेड ये एक इशू थोड़ा सा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखिए ये स्टॉक यहाँ से यहाँ भागा है। आपको क्या लगता है, क्या कभी क्रूड ऑयल टॉप पे गया होगा, कभी बॉटम पे आएगा? ऐसा नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। ये चलता ही रहता है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि कोई भी कंपनी, जो स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, उसका P&L, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो क्रूड ऑयल कितना भी बढ़े घटे, उस कंपनी का ऑटोमेटिकली बिजनेस अच्छा ही हम लोग को रन होते, मतलब स्टॉक अच्छा ही भागते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है टाइम लग सकता है, कभी 3-4 महीने के लिए कंपनी कंसोलिडेट हो सकती है, 5-6 महीने के लिए नहीं भाग सकती है, 1-2 साल के लिए भी स्टॉप रह सकती है, बट अल्टीमेटली कंपनी कमबैक करेगी अगर वो अच्छा बिजनेस ज़रूर कर रही होगी तो। सो इसमें पैसा छापने का मौका कैसे है दोस्तों, जब भी इस तरीके के क्रूड ऑयल के प्रेशर्स यहाँ पे आ जाते हैं बाजार में। अभी इतने टॉप लेवल पे केमिकल कंपनियां, कभी भी छोटा मोटा रीज़न मिल गया बाजार में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो जाता है। तो इसके चलते अच्छे अच्छे केमिकल कंपनियां जो कि आपको पहले अच्छे लग रहे थे, वो यहाँ पे सस्ते दाम में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चाहो तो उन कंपनीज़ में
इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बाइंग वहाँ पे कर सकते हो। ये एक्सपेक्ट मत करना अभी कि केमिकल कंपनी ये जो 10,000 की 1,000 रुपये पे आ जाएगी, ये तो सपने में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुछ मतलब बोलते हैं ना, ऐसा कुछ अजीब ही चीज़ हो गई तो ये पॉसिबल है। 10,000 का स्टॉक 1,000 पे, इतना पॉसिबल तो नहीं है। बट मेन बात क्या है दोस्तों, अभी कभी भी अगर इस तरीके के करेक्शंस आते हैं तो अच्छे स्टॉक की लिस्ट बना के रख लेना। केमिकल सेक्टर की बात करें, मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे स्टॉक्स बता चुका हूँ, तो उन स्टॉक्स में आप चाहो तो बाइंग वहाँ पे कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। टिप्स मतलब शेयर की टिप नहीं दे रहा हूँ, Q2 के रिजल्ट। यस, जो कंपनी के Q2 के भी रिजल्ट अच्छे आ रहे एंड पिछले टाइम के भी रिजल्ट अच्छे चल रहे हैं, तो उन कंपनीज को तो खास गोल्डन प्लेलिस्ट ही बना के रख लेना कि अगर ये गिर जाते तो इनको तो हम लोग ब्लाइंडली निवेश करेंगे ही करेंगे इंस्टॉलमेंट के साथ। सो दोस्तों, इसी तरीके से बाजार में काम चलता है। बोरिंग आप लोगों ने देखा होगा कैसे, यहाँ पे मैं थियरी बोलते जा रहा हूँ, बोरिंग चीज़ें ये, पर ऐसे ही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी पड़ती, यही चीज़ें प्रैक्टिकली काम करती है। फैंटेसी की अगर मैं बात करूँ ऐसे ही हवे में कुछ भी टाइम पास के लिए, तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, फैंसी चीज़ें की बात करे थे, बट ये एक्चुअल में इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखना होता है। सो अगेन कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में ये रैली मिस कर चुके, अगर वो यहाँ पे इंतजार कर रहे तो ज़रूर यहाँ पे देख लेना कि क्रूड ऑयल को बाजार इस किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। एंड Q2 के रिजल्ट सबसे मेन चीज़ है। ऐसा नहीं किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली निवेश करें। Q2 के रिजल्ट अगर अच्छे, आप उस स्टॉक को हायर लेवल पे भी खरीद सकते हो, क्योंकि कल अगर वो स्टॉक नीचे भी आ गया तो आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे हैं। तो फ्यूचर में वो कंपनी ज़रूर कम बैक करेगी, मतलब करेगी, टाइम लगा सकती है वो, बट वो कंपनी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा है। इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप बाजार में यहाँ पे टिक पाओगे। वरना प्रॉब्लम क्या बताइए, बुल रन में सब लोग हैं यहाँ पे, आधा मार्केट साफ हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर का, आधा से भी ज़्यादा, 80% से भी ज़्यादा साफ हो जाएंगे जब मार्केट में कभी भी करेक्शन आता है। थोड़ा सा 1-2% स्टॉक गिरा ना, आज आईटी सेक्टर में थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो ऐसे भी कमेंट्स आ गए, सर हम फंस गए, अभी हम लोग क्या करें। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, इसकी आदत आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए। सो थियोरेटिकली वीडियो ज़्यादा था, बट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है उसको भूलना मत। ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, राइट, उसके लिए यहाँ पे क्रूड ऑयल के जब भी प्राइजेस बढ़ते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए हम कह सकते हैं खर्चे बढ़ने के ही हिसाब से वाली बात है। बट अल्टीमेटली अगेन जो चीज़ मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूँ, 5वीं बार बोल रहा हूँ, ये कोई उनका घर का मामला नहीं है, ये पूरे सेक्टर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गिरेंगे तो सब कुछ गिरेंगे, एंड कमबैक करेंगे तो पूरा का पूरा सेक्टर भी कमबैक करेगा। एंड क्रूड ऑयल आप मतलब केमिकल सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है सबसे बेस्ट सेक्टर में से ही यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल तो मुझे वही लगता है। सो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली वीडियो था, बट ज़रूर इन चीज़ों को स्टडी करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक्चुअल में बाजार में वर्क करती है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।